राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल वेल और श्री राधा रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग थोड़ा अलग हटके है। आज के ब्लॉग में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें जो कि श्री नारद जी और भक्ति के बीच की संवाद की है। यह स्टोरी जब की है जब कलयुग का प्रवेश हो रहा था और सभी ऋषि मुनि सनकादि ऋषि जो हैं वो चिंतित थे कि कैसे कलयुग में मनुष्य का कल्याण हो सके। एक बार सनकादि ऋषि विशाल नगरी में गए। वहाँ पर उन्होंने नारद जी को देखा जो बहुत ही दुखित और चिंता की अवस्था में बैठे हुए थे। तो उन्होंने नारद जी से पूछा, आप इस तरह दुखी क्यों बैठे हुए हैं? तो नारद जी ने उन्हें जवाब दिया कि मैं अभी तीर्थ स्थलों जैसे प्रयाग, काशी और मथुरा आदि का भ्रमण करके आया हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पे कलयुग के प्रवेश के कारण सारे जहाँ में पापाचरण हो रहे हैं और बहुत निंदनीय अपराध हो रहे हैं। तो मैं बहुत दुखी हूँ कि इस कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। तो नारद मुनि जी ने कहा, मैंने श्री कृष्ण की जन्मस्थली क्रीड़ा स्थली वृंदावन में एक तरुण स्त्री को देखा था जो कि दो मृतक शरीरों के पास बैठी हुई थी और वह उनकी सेवा करने में पूरी तल्लीन थी। मुझसे रहा नहीं गया। नारद मुनि ने उस स्त्री से प्रश्न किया, हे स्त्री, आप कौन हैं? तो स्त्री ने बताया, मैं भक्ति हूँ और ये जो मृतक शरीर जो हैं ये मेरे दो पुत्र वैराग्य और ज्ञान हैं। कलयुग ने इन्हें जर्जर करके मृत्यु तक पहुंचा दिया है। मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि देश को भ्रमण करती हुई बूढ़ी हो गई और वृंदावन में आकर तरुण हो गई। परंतु मेरे ये दोनों पुत्र तरुण नहीं हुए, ये बल्कि और मृत्यु के पास पहुंचते जा रहे हैं। मैं अब दूसरे देश को जा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने पवित्र स्थान पर मेरे पुत्रों पर विपरीत प्रभाव क्यों हो रहा है, जबकि मैं तो बूढ़ी से तरुण हो गई और मेरे पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यदि आप इसका कारण जानते हैं तो मुझे बतलाइए। तो नारद मुनि जी ने कहा कि यह कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के आते आते ज्ञान और वैराग्य नष्ट हो जाएंगे, परंतु केवल भक्ति ही है जो जीवित रहेगी और भक्ति के कारण ही मनुष्य का इस कलयुग में कल्याण हो सकता है। अतः यहाँ वृंदावन में भक्ति ही नाच रही है और तुम यहाँ आकर तरुण हो गई, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो भक्ति ने कहा, महाराज परीक्षित ने कलयुग को जीवित छोड़कर अच्छा नहीं किया। नारद मुनि जी ने कहा कि राजा परीक्षित तो कलयुग को मारने के लिए उद्यत हो गए थे, परंतु वह उनकी शरण में आया था और यह सोचकर कि अन्य युगों में जप, तप, यज्ञ आदि से मनुष्य को भगवान की प्राप्ति होती है, परंतु कलयुग में तो केवल भगवान के गुणों का गुणगान करने और उनका नाम जप से ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ फल मिल सकता है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो इससे और अधिक मनुष्य का कलयुग में कल्याण क्या हो सकता है? इसी कारण उन्होंने कलयुग को जीवित छोड़ दिया। यह कलयुग की एक बड़ी महिमा है कि भगवान के सिर्फ नाम जाप से ही मनुष्य पवित्र होकर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अन्य किसी भी युगों में यह सुविधा नहीं थी। तो कलयुग में भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। कलयुग में ज्ञान वैराग्य तो एक तरह से बीज ऐसे हो गए हैं जो सिर्फ भूसा ही उत्पन्न कर सकते हैं और इनके सारे ज्ञान और वैराग्य के फल निष्फल हो गए हैं कलयुग में। तो एक भक्ति ही सबसे उत्तम साधन है ईश्वर को प्राप्त करने का। फ्रेंड्स, आई होप you like video. Please subscribe my channel and share the video, like the video. So राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।